जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पद्मिनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, जिसको कि अधिक मास भी कहा जाता है, इस मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ष 2023 में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को आ रहा है। जी हाँ, पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। उसका क्या फल है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह पद्मिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में अति उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी जी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। इस कारण पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापों में लगा हुआ था, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया है। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया है। पुरुषोत्तम मास में वहां पर बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक पद्मिनी एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक पद्मिनी एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया है। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण, इस समय पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वरदान दूंगी। ब्राह्मण बोला कि हे महालक्ष्मी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। महालक्ष्मी माता कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महत्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान श्री नारायण जी के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि सभी देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहते हैं, वे मनुष्य
कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष सुदर्शन चक्रधारी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जी के समक्ष मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। मंत्र इस प्रकार है, हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान करने के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन भगवान को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे केशव, हे प्रभु, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान श्री नारायण जी से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा देवें। उसके बाद श्री नारायण भगवान के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों को अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से मई इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर महालक्ष्मी माँ उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर आ गया। इस प्रकार जो पद्मिनी एकादशी का अर्थात कमला एकादशी का व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसकी कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहीं पर पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा का विश्राम होता है। आप ध्यान दीजिए कि पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और पद्मिनी एकादशी का व्रत 3 वर्ष के बाद आता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पद्मिनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पद्मिनी एकादशी व्रत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।